हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अपनी यूनिट नंबर 4 इन्वायरमेंटल जियो साइंस के बारे में बात कर रहे थे। और फ्रेंड्स, हमने मानसून के बारे में पढ़ा था और मानसून के बारे में उसके मतलब वर्ड का क्या मतलब है, ये सारी बातें हमने करी थी। हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में बात करी थी, सारी बातें अपनी हो गई। और कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो इफेक्ट डालती है मानसून पे, वो भी हमने बातें करी थी। ठीक है, इससे पहले आगे जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। और जिसका सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस हो, कोड नंबर 89, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब कुछ बातें हम पढ़ेंगे आगे। आज हम बात करेंगे सारी की सारी जो हमने पीछे तो क्या है कि एल नीनो और ला नीना के बारे में जो बात की, उनका मतलब क्या है, शब्दों का मतलब हमने जाना था। आज थोड़ा हम डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक टर्म है जो यूज होती है, दैट इज मानसून ट्रफ। ये टर्म यूज होती है। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये होता क्या है, मानसून ट्रफ होता क्या है। तो याद रखना है, ये जो शिफ्टिंग होती है किसकी, ITCZ की। ITCZ के बारे में हमने पूरी डिटेल में पढ़ा है, पिछली वीडियो में आपको सब बताया गया था। ठीक है ना। तो जो जुलाई के महीने में, इन द मंथ ऑफ जुलाई, जब ITCZ जब शिफ्ट हो जाता है 20 डिग्री टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, और ये कहाँ पे सिचुएटेड हो जाता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन में, तब इस पोजीशन को, जो ITCZ की पोजीशन होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है, मानसून ट्रफ के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये तो सीधा पूछा जा सकता है कि मानसून ट्रफ होता क्या है, या किसकी शिफ्टिंग की बात करता है, या कितने डिग्री पे शिफ्ट होता है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। जो यहाँ पे शब्द आया है इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे होता है। एक बार मैप में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इंडिया के मैप में आपको दिखा देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये इंडिया का जो मैप है, यहाँ पे जो ये एरिया है ना फ्रेंड्स, ये है इंडो गैंगेटिक प्लेन। यहाँ पे जो शिफ्टिंग हो जाती है ITCZ की, तब उसको बोलते हैं मानसून ट्रफ के नाम से जाना जाता है। और आपको पता ही है सारी की सारी बात, ये डेक्कन है, ये प्लेटू है, ये वेस्टर्न घाट है, ये अरेबियन सी का हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये प्लेटू हो गया। ये तो सब बातें आप जानते ही हो। मैप देखा करो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब मैप देख लेते हैं तब हमें चीज़ें बड़ी अच्छी से समझ में आ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, वेरी गुड। यहाँ पे अब हम बात करेंगे, ये तो नोट था जो संभाल के रखना था आपको। अब हम बात करेंगे एल नीनो क्या चीज़ होती है। ठीक है, ला नीना क्या है, ENSO क्या होता है, और इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है। ये बातें हमें करनी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने एल नीनो और ला नीना के शाब्दिक मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, क्योंकि यूजीसी नेट ने इनके शब्दों के बारे में भी पूछ लिया, इनका मतलब क्या है। और डिफरेंट एग्जाम्स में स्टेट PCS या UPSC इनके बारे में पूछ लेती है, तो हमें ये ध्यान रखना है, उसको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो अभी जो एल नीनो या ला नीनो का जो ला नीना का जो कंसेप्ट है, इसको समझने से पहले एक बार आप वर्ल्ड का मैप देख लीजिए। ठीक है, ये देखना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ शब्द हैं, कुछ लोकेशन है, कुछ बातें हैं जो हम नाम लेंगे जब एल नीना के बारे में हम बात करेंगे, जब एल नीनो के बारे में हम बात करेंगे, तब इन शब्दों को यूज करेंगे बार बार, और या इस लोकेशन का बार बार यूज करेंगे। तो अगर वर्ल्ड मैप में हमने देखा होगा तो सारी चीज़ें हमें समझ आ जाएगी। तो ये आपको पता है साउथ अमेरिका वाला एरिया है, और ये पेरू है, तो इसका थोड़ा जिक्र हम करते हैं जब हम बात करेंगे एल नीनो के बारे में। पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना, और उसके बाद में मेडागास्कर, और ये इंडिया का है। ठीक है, पूरा का आपको देखना है। और इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। तो सारी चीज़ें मैप में देख ली कि मेडागास्कर कहाँ है, इंडिया कहाँ है, पेरू कहाँ है, ओशियन जो पैसिफिक ओशियन है उसका भी देख लिया हमने, और ऑस्ट्रेलिया का देख लिया। तो उसके बाद आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें पढ़ना है एल नीनो के बारे में बात करनी है। किसके बारे में, एल नीनो के बारे में बात करनी है। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम, एल नीनो के बारे में बात करेंगे। एल नीनो के बारे में बात करेंगे, एल नीनो के बारे में बात करनी है। ठीक है, ला नीनो नहीं, अभी हम किसकी बात करेंगे, एल नीनो के बारे में बात करनी है।
तो आपको क्या देखना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी है, जब नॉर्मल कंडीशन होती है, जब हम बात ना करें एल नीना की, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि यहाँ पे ट्रेड विंड्स आती है, इक्वेटर के आसपास ट्रेड विंड्स आती है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड होती है। तो ये क्या करती है, जो यहाँ का जो गर्म जो विंड होती है ये, ठीक है ना, इस गर्म विंड को, ठीक है, या फिर गर्म जो वार्म वाटर होता है उसको ले जाती है, या गर्म विंड को ले जाती है, और कहाँ पे ले जाती है, ऑस्ट्रेलिया के इधर आ जाएगा, गर्म यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड, बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड की वजह से ये जो गर्म वाला था, जो वार्म वाटर था, वार्म विंड थी, ये सारी की सारी ट्रेड विंड के साथ कहाँ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से पे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से पे आ गई, यानी कि गर्म वाला एरिया यहाँ आ गया, अरे यहीं आ गया ना, तो यहाँ आ गया, तो यहाँ पे गर्म आ गया, तो एयर ऊपर उठेगी और बादल बनेंगे, ठीक है, और बादल बनेंगे तो यहाँ पे बारिश होएगी। ये बात समझ में आ गई। और गर्म यहाँ आ गया, यहाँ से उठ के, तो यहाँ पे ये जो खाली जगह हो गई है, ये क्या है, कोल्ड वाटर से यहाँ पे क्या होगा, अपविलिंग होगी, यानी कि यहाँ पे कौन सा आ गया, कोल्ड वाटर आ जाएगा यहाँ पे, अरे आ गया ना, इस क्षेत्र में, ये जो साउथ अमेरिका वाला जो पेरू वाला एरिया है, यहाँ पे कोल्ड वाटर आ गया। और आपको पता है जब कोल्ड वाटर आएगा तो वो न्यूट्रिशन वगैरह लेके आएगा नीचे से, ठीक है, न्यूट्रिशन लेके आएगा, तो यहाँ पे फिश का बड़ा अच्छा इंडस्ट्री चलती है, फिश के लिए बहुत अच्छा मतलब बिजनेस चलता है इस पेरू वाले एरिया में, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें एल नीना के बारे में बात करें तो क्या होता है, एल नीना में क्या होता है, जो ट्रेड ये जो ये यहाँ पे अपविलिंग का बना था, यहाँ पे ना अपविलिंग का, यानी कि ठंडा पानी आ रहा था नीचे से, कोल्ड आ रहा था, तो यहाँ पे ये डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, डाउनविलिंग होना शुरू हो जाएगा। इसका कारण क्या होता है कि यहाँ से जो वार्म एयर है वो आएगी और यहाँ पे कोल्ड को रिप्लेस कर देगी, तो यहाँ पे डाउन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वार्म एरिया यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना, वार्म बन जाएगा, गर्म बन जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो फिश थी वो किसी अदर जगह जाएगी, तो ये भी जो फिश वाला इंडस्ट्री है ये भी बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये हम बात कर रहे हैं एल नीनो के बारे में, ठीक है, एल नीना के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये एल नीनो में क्या होता है, ये यहाँ पे वार्म क्षेत्र बन गया, वार्म एरिया बन गया जो पेरू वाली है, ठीक है, तो यहाँ पे वार्म बन गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे बादल बनेंगे, हवा ऊपर उठेगी, बादल बनेंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो इस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। तो एल नीना में क्या होता है, जो साउथ अमेरिका वाला जो ये क्षेत्र होता है, पेरू वाला, चिली वाला, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और बहुत ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना हो जाती है और बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है यहाँ पे, बात समझ रहे हो। और यहाँ पे आपको पता है, अगर हमने बात करी है कि जहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, जहाँ वार्म कंडीशन होगी, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे एक एरिया बन जाएगा और वो कौन सा बन जाएगा, लो प्रेशर का। और आपको एक बात पता है, हमने मानसून पढ़ा था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो हमने क्या करा था, ये मेडागास्कर वाले एरिया में यहाँ पे हमने हाई प्रेशर बनाया था और यहाँ पे हमने लो प्रेशर बनाया था। जो यहाँ पे जो मॉइस्ट नमी के साथ जो विंड जा रही थी, उसी की वजह से क्या हो रहा था, हमारे यहाँ बारिश हो रही है, ठीक है, यही होता है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, आपको पता है विंड की डायरेक्शन होती है, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। तो अब लो प्रेशर दो जगह बन गया, एक यहाँ था और एक यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इधर भी मॉइस्ट वाली विंड आने शुरू हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपैरेटिवली ये लो प्रेशर और इनका जो डिफरेंस है ये वीक हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा आएगी ये मॉइस्ट वाली, क्या आएगी, मॉइस्चर जो जिसके पास विंड है वो यहाँ आएगी ज़्यादा, तो यहाँ पे बारिश कम होगी इंडिया वाले क्षेत्र में, तो यहाँ ड्रोट की कंडीशन बन जाती है, सूखा की कंडीशन बन जाती है, बात समझ गए, सूखा की कंडीशन बन जाएगी। तो ये है एल नीना इफेक्ट, बात समझ में आ गई आपको, अरे आ गई क्या। तो एल नीना की वजह से इंडिया के लिए कंडीशन अच्छी नहीं है, एल नीना वाली कंडीशन, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका शब्दों का मतलब क्या है ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आ गई ना, कि हमने क्यों इन शब्दों की, पेरू वगैरह के बारे में बात करी थी, मेडागास्कर वाले बारे में बात करी थी, ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी हमने बात करी थी। नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है, आपको पता है ना कि ऑस्ट्रेलिया पे आएगा और यहीं बारिश होगी, ऐसा होएगा, लेकिन अब उल्टा हो गया सारा का कंडीशन, ठीक है। ये तो था एल नीना के बारे में। और ला नीनो में क्या होता है फ्रेंड्स, ला नीनो में जस्ट अपोजिट ऑफ एल नीना होता है, यानी कि ला नीना में क्या होगा, ध्यान रखना है, ला नीना में जस्ट अपोजिट ऑफ
एल नीनो। एल नीना की जो कंडीशन पड़ी थी अपन ने अभी, उसका जस्ट अपोजिट क्या होगी, ला नीना की कंडीशन होगी, ला नीनो की कंडीशन होगी। और जो ला नीनो की कंडीशन है वो फेवरेबल होती है और बारिश हो जाती है। तो ला नीनो में वही होता है यहाँ पे वो जो हमने नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि ला नीनो क्या होता है, एक तरह से नॉर्मल कंडीशन की तरफ जाने की बात होती है। तो वही बात होगी कि गर्म यहाँ आ जाएगी, ठीक है, जो हमने बात करी थी, यहाँ बादल बनेंगे, यहाँ बारिश हो जाएगी, ठीक है ना। अरे बात समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से हाई प्रेशर हो गया, और यहाँ पे हाई प्रेशर है, लो प्रेशर, तो भारत में बारिश होगी यहाँ पे अच्छी, क्योंकि ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया नहीं बना है। तो ला नीना का जो कंसेप्ट होता है, या जो ला नीनो होता है, वो हमारे लिए अच्छा होता है, इंडिया के लिए उस टाइम हमारे बारिश अच्छी होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एल नीना में जो होता है, एल नीना में क्या होता है, बारिश इंडिया में कम होती है या ड्रॉट की कंडीशन आती है, और ला नीनो में बारिश अच्छी होती है। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो पैसिफिक ओशन है उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर की बात होती है, तभी यहाँ पे सारी ये कंडीशन बनती है। बात समझ में आ गई। पेरू वाले एरिया में इतनी अगर बात समझ में आ गई है तो ये ला नीनो, इसके ना जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि कोल्ड किसको कहते हैं, तो कोल्ड वाली चीज़ आप बताओ किसको कहेंगे, कोल्ड के किसको कहेंगे, ला नीनो या एल नीनो को। तो जो कोल्ड जो कंडीशन होती है वो किसकी होती है, आप बताओ। कोल्ड कंडीशन होती है ला नीनो की, और वार्म किसकी होती है, एल नीनो की, ठीक है। ये बात आपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में पढ़नी है, और इनके शब्दों का क्या मतलब है ये हमें जानना है। बातें समझ में आ गई होगी, कोई डाउट तो नहीं है ना। प्लीज़ डाउट मत रखना, बहुत सिंपल सी बात है ये, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सारा खेल टेम्परेचर यानी कि वार्म और कोल्ड कंडीशन का, और उसका रिलेशन प्रेशर के साथ कैसा है, बस यही है, और कुछ भी ज़्यादा बातें नहीं है। बात समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं कुछ, ठीक है। अब एक शब्द हमने पढ़ा है कि ENSO क्या होता है, ठीक है। ENSO, तो ENSO की सबसे पहले तो हमें फुल फॉर्म जाननी है। तो ये है एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन, ये होता है इसका मतलब पूरा फुल फॉर्म, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये जो अगर कोई सीधा पूछे ना कि इसका क्या है या किससे मिलके बना होता है, तो एल नीना और ला नीनो को मिला देना, इन दोनों को मिला के ही क्या बोला जाता है, एक तरह से ENSO बोला जाता है। ये बात समझ लो आप, एल नीना और ला नीनो को मिला के जो बोला जाता है वो ENSO बोला जाता है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन, ठीक है ना। और आपको पता है ये इररेगुलर पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ विंड है, और सी सरफेस टेम्परेचर का आपने देख लिया, सारा सरफेस टेम्परेचर है, और इररेगुलर पीरियोडिक वेरिएशन होता रहता है। ये तो हमने अभी देखा ही है, ज़्यादा कोई रेगुलर नहीं है। इसमें जो बात याद रखने की बात है वो ये है, ठीक है ना, द वार्मिंग फेज ऑफ ENSO इज कॉल्ड एल नीनो, ठीक है। और जो कि कूलिंग फेज है वो है ला नीना, याद रखना, ठीक है ना। ये आपसे डायरेक्ट पूछते हैं। अभी मैंने बात की ना कि वार्म फेज किसके लिए यूज करेंगे और कूलिंग फेज किसके लिए यूज करेंगे। जो कूलिंग फेज है वो ला नीना के लिए होती है, और जो वार्म जो फेज है वो किसके लिए होती है, एल नीनो के लिए। क्योंकि आपको पता है एल नीनो होता है तो आप वहाँ पे वार्म कंडीशन होती है। हमने बात करी थी कि साउथ अमेरिका वाली जगह वहाँ पे ऊपर उठता है, ये बात करी ना, तो वो उसको वार्म फेज बोलते हैं, और कूलिंग फेज होती है ला नीना। क्योंकि आपको पता है जब ला नीना है जस्ट अपोजिट है ना, नॉर्मल कंडीशन की तरफ आने की तरफ, जो भारत के लिए अच्छी होती है। जब बात करी थी ना कि वहाँ पे कूल हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में आता है, ये बात करी थी ना अभी, तो वो वाली चीज़ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज़ ये ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और इन दोनों को मिला के ENSO बोला जाता है। अब एक बार बात और करते हैं हम किसके बारे में, इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है। ये बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इजी टर्म है। अभी वहीं चलते हैं मैप में, जब हमने बात करी थी जिसमें हम समझ रहे थे सब कुछ, एल नीना के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ हम बात करते हैं इंडियन डाइपोल में क्या होता है, जो हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बेसिक सी बात है। जो यहाँ पे ये जो सी है, ठीक है, और एक ये जो पार्ट है अपने सी का, ठीक है, यहाँ पे अगर वार्म कंडीशन होती है और यहाँ पे कूल कंडीशन होती है तो ये भारत के लिए पॉजिटिव माना जाता है। पॉजिटिव इंडियन डाइपोल होता है, ओशियन डाइपोल, ये ध्यान रखना। यहाँ पे वार्म कंडीशन गर्म, और यहाँ कोल्ड कंडीशन कूल कंडीशन। अगर उल्टा हो जाता है, यहाँ कूल कंडीशन होती है और यहाँ पे वार्म होती है, तो इसको माना जाता है नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। ये बात होती है, बस यही समझाना था आपको, बिल्कुल बेसिक सी बात है, ठीक है। प्लीज़ इसको ध्यान रखना, ये असर्शन रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। जो इस साइड में हो गया ना, ये जो अपना इंडियन ओशियन का जो पार्ट है ये वाला, ठीक है,
और ये अरेबियन सी वाला, यहाँ पे अगर वार्म कंडीशन होती है और यहाँ पे इधर अगर कूल कंडीशन होती है तो ये पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल होता है। अगर यहाँ पे कोल्ड कंडीशन होकर और यहाँ पे वार्म कंडीशन होती है तो ये नेगेटिव होता है इंडियन ओशियन डाइपोल। ये बात आप ध्यान रख लेना प्लीज़, ठीक है। वेरी गुड, आप सारी बातें समझ रहे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक चीज़ और करेंगे, दैट इज़ वॉकर साइकिल, कि क्या होता है वॉकर साइकिल, क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो बात की इसको वॉकर साइकिल क्यों बोलते हैं। एक्चुअली में गिलबर्ट वॉकर ने ये के नाम पे रखा गया है ये, और ये गिलबर्ट वॉकर जी वही हैं जो एल नीनो की सबसे पहले थ्योरी दी थी, ठीक है ना। तो आपसे ये भी पूछा जाए कि एल नीनो की सबसे पहले थ्योरी किसने दी थी, तो गिलबर्ट वॉकर ने दी थी। तो इन्हीं के नाम पर वॉकर साइकिल रखा हुआ है, ठीक है। तो और वॉकर साइकिल क्या है, वॉकर साइकिल जो हमने बात करी थी ना, अगर आपको याद हो तो इधर वाला जो एरिया था, चलो मैं उस मैप में ही दिखा देता हूँ कि वॉकर साइकिल क्या है। ये जो बात करी थी हमने कि यहाँ पे जो ये विंड है वो यहाँ पे गर्म शिफ्ट कर देता है ना। ये हमने जो नॉर्मल कंडीशन की बात करी थी, यहाँ पे बादल बने, ठीक है ना, यहाँ पे और जब बादल बने कि यहाँ ऊपर उठी, तो यहाँ पे इसको एक साइकिल पूरा करने के लिए यहाँ उतरना पड़ता है विंड को। जो ये साइकिल बनता है ना, इसको कहते हैं वॉकर साइकिल, ठीक है ना। एक विंड का जो साइकिल बनता है ना, इसको क्या कहते हैं, वॉकर साइकिल। ये ऊपर उठी, यहाँ पे नीचे, फिर ये जो साइकिल बनता है दैट इज़ कॉल्ड वॉकर साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, वॉकर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। जो प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से जो साइकिल बनता है ना विंड का, उसको बोलते हैं वॉकर साइकिल। बिल्कुल बेसिक सी बात है, आपसे पूछा भी जा सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। द पैटर्न, ये देखो है ना, सीधा सा लैंग्वेज में भी लिख दिया हमने, द पैटर्न ऑफ लो एंड हाई प्रेशर, ठीक है ना, गिव्स राइज टू द वर्टिकल सर्कुलेशन अलोंग द इक्वेटर विद इट्स राइजिंग लिम आवर लो प्रेशर एरिया एंड डिसेंडिंग लिम आवर हाई प्रेशर एरिया, ठीक है ना। लो प्रेशर एरिया में क्या होगा, ऊपर उठेगी, और हाई प्रेशर पे वो आएगी, ठीक है ना। मतलब एक तरह से कोल्ड और वार्म वाली कंडीशन है, क्योंकि वार्म में क्या होगा, लो प्रेशर होता है, और वार्म जहाँ होता है वहाँ ऊपर उठती है ना। अरे वो उस कंसेप्ट से जोड़ना, ये उल्टा मत सोच लेना कुछ। क्या होगा, जहाँ वार्म होगी तो ऊपर उठेगी, अरे उठेगी ना, ठीक है, तो कोल्ड होगी वहाँ जाएगी। तो ये जो बनता है ना, पैटर्न बनता है, ठीक है ना, जो एक सर्कल टाइप बन गया, ठीक है ना, एक साइकिल टाइप बन गया, इसको बोलते हैं वॉकर साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें थी जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, ठीक है। जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा है कि भारत के लिए कौन सी कंडीशन अच्छी है, एल नीनो की कंडीशन अच्छी है या ला नीनो की कंडीशन अच्छी है, तो कौन सी अच्छी है, ये बात ध्यान रखनी है। वॉकर साइकिल क्या होता है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, और इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में भी कि कौन सी कंडीशन होगी तो पॉजिटिव होगा, कौन सी कंडीशन होगी तो नेगेटिव होगा। और आपको क्या बात याद रखनी है, 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, बड़े अच्छे क्वेश्चन मुझे लगा कि है, तो इसको आप आंसर करना, मैं भी आंसर करूँगा। पहले आप बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स में से सच कौन सा है, सही कौन सा है। एल नीनो इज कोज्ड ड्यू टू द अक्यूरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट पेरू। ये कह रहा है कि एल नीनो तब आता है जब जो पेरू वाला क्षेत्र है उसमें वार्म करंट होता है, ठीक है, ये बात पूछी है। एल नीनो इज ए कोज ड्यू टू द अक्यूरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू। दूसरा, ला नीनो इज कोज ड्यू टू द अक्यूरेंस ऑफ कोल्ड करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आप बताइए कौन सी कंडीशन ठीक है। अरे ऑस्ट्रेलिया और पेरू का मान के हमने पढ़ा था ना, तो बताओ कौन सी कंडीशन में एल नीनो आता है और कौन सी कंडीशन में ला नीनो। तो ये बात तो सच्ची है, आपको पता है ना एल नीनो क्यों आता है, क्योंकि पेरू में आपको पता था कि वार्म कंडीशन हो गई थी, वहाँ पे बहुत बारिश आ गई थी, वहाँ पे लो प्रेशर का हो गया था। अरे समझा था ना, ठीक है ना, तो ये तो ठीक है। ला नीनो इज कोज ड्यू टू अक्यूरेंस ऑफ कोल्ड करंट ऑफ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नहीं, ला नीनो तो एक तरह से क्या है, एल नीनो का उल्टा है, ठीक है ना। तो एल नीनो का उल्टा है, तो एल नीनो का उल्टा है, तो ऑस्ट्रेलिया पे कैसी जानी चाहिए थी अपने पास। ऑस्ट्रेलिया पे जो हम नेचुरल कंडीशन की बात कर रहे थे, ज़्यादा बारिश होती है ला नीनो में, तो बारिश कब होगी वहाँ पे, जब ऑस्ट्रेलिया पे कौन सी बनेगी, वार्म कंडीशन बनेगी, ना कि कोल्ड। तो ये तो गलत है, एक्यूरेंस ऑफ कोल्ड करंट ऑफ। अरे समझ आ रहा है कि नहीं, बता दो प्लीज़। आप अगर अच्छे से वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो तभी समझ आएगा, इतनी मतलब थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें ओनली ए ठीक हो गया, समझ में आ गई बात। अरे आ गई कि नहीं आ गई,
और सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कैन पॉसिबली बी अफेक्टेड बाय द ऑनसेट ऑफ एल नीनो। आपको बताना है एल नीनो से क्या इफेक्ट हो सकता है। तो आपको पता ही है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो इफेक्ट होगी क्योंकि एल नीनो में बारिश कम होगी, ड्रॉट वाली क्षेत्र एरिया बनेगी, तो आपको सीधी सी बात है इरिगेशन सेक्टर भी डिस्टर्ब हो जाएगा और पावर सेक्टर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, सब जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अब सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बहुत बेसिक सी बात थी, ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो आप लोगों को अच्छे से वीडियो को सुनना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, चित्त को शांत रखना है, रिलैक्स रखना है। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके पूछिए। बिल्कुल खुश रहिए, शांत रखिए अपने आप को, किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, सब बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना आप। तो खुश रह के आराम से स्टडी करिए और मेहनत करते रहिए, रिवीजन पे फोकस रखिए और जितना ज़्यादा हो एग्जाम ओरिएंटेड भी और कुछ सीखने के लिए भी पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है ना। चित्त को हमेशा शांत रखना है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस कोड नंबर 89 है तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।